LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि हैदरपुरा इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। ADM रैंक के अफसर के जरिए मामले की तहकीकात की जाएगी। LG ने कहा कि इंतजामिया मासूम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा करती है और इस मामले में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इस बीच श्रीनगर के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने हैदरपुरा इनकाउंटर मामले में नोटिस जारी किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो 10 दिनों के अंदर इस इनकाउंटर से मुताल्लिक़ कोई भी जानकारी एडिशनल मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। हैदरपुरा इनकाउंटर मामले पर गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अलायंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने शिरकत की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकी क्योंकि उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। मीटिंग के बाद गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने हैदरपुरा इनकाउंटर की अदालती जांच का मुतालबा किया और कहा कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तारेगामी ने कहा कि इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें बिला ताखीर उनकी लवाकिन के हवाले की जाए। मासूम शहरियों को रावलपोरा में जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड, इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है, हर जी होश का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से। जान सकते हैं कि हम उनके दुख में, हम कोई सियासी प्लेटफार्म सजाने की बात नहीं है यार, यह आंसू बांटने की बात है, शेयर करने, गम शेयर करने की बात है, ताज़ियत करने की बात है। हमने वो चाहा, लेकिन बहरहाल हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वही खुद ही अपना मुहासबा कर ले। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं यार, अभी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशल सिस्टम भी है, एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों में एतमाद जिंदा रहे इन इंस्टीट्यूशंस पर। और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि आम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी इंक्वायरी को पर जब तक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए अफराद के अहलखाना के हक में एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना है कि मारे गए लवाहिकीन के साथ गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से जिस तरह का बर्ताव किया गया वो गैर इंसानी था। उनका कहना है कि इस वाक़े के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं अब मज़ीद खामोश नहीं बैठ सकता। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लवाहिकीन को लाशें वापस करने की अपील की ताकि वो अपने मजहबी रीत और रवाज के साथ उनकी तदफीन कर सकें। तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम गवर्नर से बात करेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनको
इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल रात इनके साथ जो हुआ उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। लगातार सुबह से फिर मैं अपने साथियों से मशवरा करते आया कि मैं अब खामोश नहीं बैठूंगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी नाराजगी जो है, अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता हूं, और मैं अपने इस छोटे से तरीके से दुनिया की आंखें खोलना चाहता हूं कि ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं शायद मुझे एतराज होता अगर ये कहते नहीं जी आप लटकाओ, फांसी लटकाओ जिन्होंने ये एनकाउंटर किया। वो ये तक नहीं कह रहे हैं, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जनाब आप फौरन कार्रवाई करो। वो सिर्फ कह रहे हैं हमें डेड बॉडी दे दीजिए। यहां तक कि वो कहते हैं कि जनाब हम कोई बड़ा ये प्रोग्राम नहीं रखेंगे उनको दफन करने के लिए। मैंने खुद उनके घर वालों को कहते हुए सुना कि जनाब आप हमें 12 बजे रात को डेड बॉडी दे दीजिए, हम 2-3 बजे सुबह तक उसको दफनाएंगे ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। उसके बावजूद भी उन्हें वो डेड बॉडीज नहीं दी जा रही हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं ना, अब इंसानियत का हम यहाँ कत्ल कर रहे हैं, और इसको देखते हुए मुझसे अब रहा नहीं गया। यही तो बदकिस्मती है, ये तो हमारा नया कश्मीर है। हम खुद यहाँ पे इस बात से परेशान हैं। अब कहाँ ना, अब इंसाफ तो दूर की बात, हम तो अब कहते हैं ना अब हमें लाश ही दे दीजिए, हम कम से कम उसको दफन करें। और यहां तक कि हम किसी मिलिटेंट की लाश नहीं मांग रहे हैं, मातम का हक मांग रहे हैं। हम कहते हैं ना अब कि खुद पुलिस ने माना कि क्रॉस फायर में मारे गए, खुद पुलिस ने कहा कि इनको ले लिया गया था उस बिल्डिंग में आइडेंटिफिकेशन के लिए और उस दौरान ये मरे। तो ये है ना जो लोग पुलिस की मदद कर रहे थे उस वक्त वो मरे, और पुलिस की मदद करते करते जो मरा उसको आप हंदवारा में दफना रहे हो। कल को कौन मदद करेगा पुलिस की ना। कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम गवर्नर से बात करेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे, हम इनको इंसाफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल रात इनके साथ जो हुआ। हैदरपुरा मामले पर चार जानिब से एहतजाज के बाद पुलिस ने महलूक अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के घर वालों से कहा कि दोनों की लाशें आखिरी रसूमात के लिए उन्हें दी जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इसकी तस्दीक की और गुपकार पार्क पर अपना धरना खत्म कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों के हमरा धरना देते हुए इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें हवाले करने का मुतालबा किया। हालांकि पुलिस ने धरना खत्म करने के लिए उमर अब्दुल्ला को आमादा करने की कोशिश की, लेकिन एनसी नायब सदर ने महलूकीन के लवाकिन की जानिब से तस्दीक के बाद ही अपना एहतजाज खत्म किया। क्या एश्योरेंस मिली आप एहतजाज खत्म कर रहे हैं? मैंने एक फैमिली मेंबर से बात की, उस फैमिली मेंबर को आप सब जानते हैं, आप ही के मतलब प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वो लगातार आईजी कश्मीर के साथ राब्ते में हैं और आईजी कश्मीर ने उनको अश्योर किया है कि उनकी डिमांड जो है वो कबूल की गई है। उन्होंने अब ये कहा कि अब इस साइलेंट सिट डाउन प्रोटेस्ट की अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है। तो उनकी जब अश्योरेंस उनको मिल चुकी है, जब वो मुतमईन है, तो मुझे फिर इसको और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। हम उन्हीं के लिए ये कर रहे थे। अगर वो मुतमईन है तो फिर मैं भी इसमें और कुछ ना कहना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ। इंक्वायरी के बारे में तो बता सकते हैं कि देखिए, इंक्वायरी की हम सिर्फ यही उम्मीद रख सकते हैं कि इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट हो, इंक्वायरी फेयर हो और इंक्वायरी जो है टाइम बाउंड रहे। ये नहीं कि 10 साल 15 साल के बाद भी हम इस इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतज़ार करें। टाइम बाउंड तरीके से ये इंक्वायरी हो, फैक्ट्स जो हैं लोगों के सामने रखे जाएं, उसके बाद उस पर तबसरा होगा। ये थे उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अब ये एहतजाज ख़त्म किया है। इनका कहना है कि उन्हें ये फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जिनके लोग मारे गए हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें एश्योर किया गया है, उन्हें यकीन दहानी दी गई है कि उन्हें लाशें वापस की जाएंगी। साथ ही वो कहते हैं कि जिस इंक्वायरी का ऐलान किया गया है उसको वक्त पे किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने खुद माना कि उनके दौर में भी अदालती तहकीकात हुई हैं जिनका अंजाम फिर हासिल नहीं हुआ है। 2010 की इंक्वायरी और उसके बाद भी जो 2010 में मामलात सामने आए थे उसमें भी एक इनकाउंटर हुआ था जो बाद में फेक साबित हुआ, और उसके बाद जिस तरह 110 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे और तकरीबन 500 के करीब ज़ख्मी हुए थे, वो सिलसिला भी एक
फेक इनकाउंटर से शुरू हुआ था। अब की बार पुलिस कहती है कि इनकाउंटर फेक नहीं है, लेकिन जो उनकी दलाइल हैं, जो उन्होंने बातें सामने रखी हैं, उनसे ये पूरा जो इनकाउंटर तनाज़े में घिरा हुआ है। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अरकान की बीती शब प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से बजोर हटा दिया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया। इंसाफ और लाशें हवाले करने का मुतालबा करते हुए अल्ताफ और मुदस्सिर के अहल खाना और चंद मकामी अफराद ने प्रेस कॉलोनी में कैंडल लाइट एहतजाज किया था, जिसके बाद वो देर रात तक वहीं पर मौजूद थे। पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से हटाने की कोशिश की, ताहम इन लोगों ने मज़ाहमत की। ताहम बाद में पुलिस ने इन्हें हटा दिया और उन्हें हिरासत में लिया। सियासतदान उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन समेत दीगर सियासतदानों ने पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की। इंतजामिया ने प्रेस कॉलोनी को सील कर दिया है और शनाख्ती कार्ड दिखाने पर ही सहाफियों को जाने की इजाजत दी गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि श्रीनगर हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए अफराद की लाशें लवाहिकीन को वापस करनी चाहिए ताकि वो उनके आखिरी रसूमात अंजाम दे सकें। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि इस इनकाउंटर में दाल में कुछ काला जरूर लगता है। उन्होंने कहा कि खून खराबा अब बंद होना चाहिए और वज़ीर आज़म मोदी को इस मामले में ज़ाती मदाखलत करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के शर्मनाक वाक़े पेश न आए। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है कि लाशें लवाकिनों का हक बनता है, थोड़ा बल बोल दिया, ये उनका हक बनता है कि वो लाशें लें, उनकी जो आखिरी रस्म है वो पूरी करें। एक माँ हो सकता है रोना चाहती हो, एक वाइफ हो सकता है रोना चाहती हो, एक भाई रोना चाहता है। ये तो हर घर में होता है, लोग तो मरते हैं। और इन बेगुनाहों को अब तो ये लग रहा है जो गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है, ये मैं आपको कह दूं कि मुझे पुख्ता यकीन है कि ये इसमें दाल में कुछ काला है। अगर सरकार को डर नहीं है कोई, तो किसी न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन को लाए। एक एडीसी को आप खड़ा कर देते हैं, वो क्या इंक्वायर करेगा? उसकी क्या हिम्मत है कि वो सरकार के मैंडेट के बाहर जाए? लेकिन हमारा ये है कि लाशें वापस दें, ये हंदवारा से निकाल कर, ये हक बनता है लवाकिनों का कि वो कहाँ इन डेड बॉडीज को दफन करना चाहते हैं। ग्रीविंग, रोना, ये भी एक लक्ष्मी बन गई है कश्मीर में। सरकार को सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो मरे उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप थे, जिन्होंने मारा उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप थे, और ये छोटी बच्चियां अपने बाप के लिए रो रही हैं, उनकी लाशें मांग रही हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप। अल्लाह का वास्ता, आप प्राइम मिनिस्टर बनकर उनका हक उन्हें दे दें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मार्च निकाला और हैदरपुरा इनकाउंटर में हलाक अफराद के घर वालों को लाशें हवाले करने का मुतालबा किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर खुर्शीद आलम की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म से इस मामले में मदाखलत करने और मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ दिलाने की मांग की। एहतजाजियों ने सड़क पर निकलने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें संगरबाल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने नहीं दिया। That is the demand that गैर निमदाराना तहकीकात हो और टाइम बाउंड हो। ये गुफ्तन शनीदन बर्खास्तन वाली बात ना हो, जो पिछले कई सालों से 30 सालों से हम देख रहे हैं। तहकीकात का हुक्म होता है, तहकीकातों के नताइज सामने नहीं आते हैं। वी आर होपफुल एंड वी आर डिमांडिंग बेसिफोरसली कि इस बार इंसाफ किया जाए। इस बार वक्त के दायरे के अंदर इस बेवा को, उस बेटे को, उस भाई को, उस बाप को इंसाफ दिया जाए। एंड विद दैट पूरे जोर से ऑल द वर्ड्स दैट आर अंडर माय कमांड, आई डिमांड ऑन माय पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन कि उनकी लाशों को वापस दिया जाए। कौन से आईन में, कौन से इंसाफ में ये बात जायज है कि किसी मरे हुए की लाश को वापस नहीं दे रहे हो? जो सज्जाद साहब ने कल बात करी कि वजीर आजम एक गार्डियन होता है, एक रखवाला होता है। हमारी पूरे जोर से ये अपील है कि वजीर आज़म उस लड़की की, उस बेवा की, नौजवान बेवा की, उस भाई की, उस बाप की जिसका बेटा मर गया, उनकी नवा को, उनकी आहो बुका को, उनके को पुकार को सुने
और सामने आए इंसाफ के तकाजों को पूरा करे और जमहूरियत को जिंदा करे। वहीं कश्मीर के बारे में बार एसोसिएशन ने श्रीनगर में कोर्ट के अहाते में हैदरपुरा एनकाउंटर मामले पर एहतजाज किया और मामले में शफाफ जांच की मांग की है ताकि लवाकिन को इंसाफ मिल सके। हो रहा है इसमें सिर्फ एक बात, हम ये जो हैदरपुरा में हुआ इसका हम मुनसिफाना एक इंक्वायरी चाहते हैं ताकि जिन्होंने ये काम किया है उनको कड़ा का सजा मिले। हैदरपुरा एनकाउंटर में आम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ बार एसोसिएशन अनंतनाग ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन मेंबरान व वकला ने आम शहरियों की हलाकतों पर रोक लगाने का मुतालबा किया और इन हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वकला ने सरकार से लवाकिन को फौरी तौर पर मारे गए अफराद की लाशें सुपुर्द करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मुनीर अहमद शाल ने कहा कि आम शहरियों की हलाकतों में मुलविस अफराद को सजा दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे अनासर असली मुल्क दुश्मन हैं। उन्होंने वाक़े में मजिस्ट्रियल तहक़ीक़ात के बजाय जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जो है बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात होनी चाहिए और उनके साथ जो इंसाफ है वो किया जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि फौज के जवान मशरक़ी लद्दाख में किसी भी मज़मूम हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने लद्दाख के रेजंगला में चीन के साथ 1962 की जंग में शहीद हुए फौजियों की याद में तामीर की गई नई जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। रेजंगला मेमोरियल चीन की जंग के बाद यहां तामीर किया गया था, लेकिन हाल ही में इसकी तज़यीन व आराइश और तोसी की गई है और इसे एक नई शक्ल दी गई है। जून 2020 में वादी गलवान में चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद झड़प में शहीद होने वाले 20 फौजियों के नाम भी नई यादगार में शामिल किए गए हैं। राजनाथ ने 1962 की जंग में शामिल रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जात्र की व्हील चेयर को अपने हाथों से ढकेलकर उन्हें वार मेमोरियल तक पहुंचाया। वज़ीर दिफा ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान का कभी किसी की जमीन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ देखा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। वज़ीर दिफा ने शहीद मेजर शैतान सिंह की गैलरी का भी इफ्तिताह किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, 14 कोर के कमांडर वाई के जोशी और लद्दाख के एलजी आर के माथुर, रुकने पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल भी इस मौके पर मौजूद थे। पंबई और गोपालपुरा कुलगाम में कल हुए 2 झड़पों में 5 मिलिटेंट मारे गए, जबकि मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त मकामी तौर पर हुई है। इस सिलसिले में आज कुलगाम के कुछ इलाकों में हड़ताल का असर देखने को मिला, ताहम इस दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि झड़पों में टीआरएफ से वाबस्ता जिला कमांडर भी मारा गया। कल से ही इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। कुपवाड़ा पुलिस ने आज एक अहम कार्रवाई के दौरान जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से 3 नौजवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने से पहले ही गिरफ्तार करने का दावा किया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये तीनों नौजवान मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होना चाहते थे और पुलिस को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इन्हें कुपवाड़ा के एक खुफिया जगह से गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि ये नौजवान सोशल मीडिया के जरिए मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे। इस दौरान आज उन्हें घर वालों के हवाले किया गया और उन्हें तलकीन की गई कि वो मिलिटेंट सरगर्मियों से दूर रहें। इनका कंटेक्ट जो है वो पाकिस्तान बेस्ड किसी टेररिस्ट से हुआ था और ये इस तरीके से मोटिवेट जुवेनाइल हैं तो मोटिवेट भी हो गए थे और ये एलओसी क्रॉस करके और पाकिस्तान जाना चाहते थे और वहाँ पे आर्म्स की ट्रेनिंग लेना चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पे जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इनको एप्रीहेंड किया गया और इसके बाद इनकी जब क्वेश्चनिंग की उन्होंने यही बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद ये देखा गया कि बच्चे हैं और इनको एक मौका देना चाहिए इनको ठीक रहने का और इनको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का और ये ताकि एक अच्छे यहाँ के सिटीजन्स बन सकें और इसलिए हमने इनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया है और आज हम इनको इनके हवाले करें।
पुंछ में एलओसी के करीब वाक़ई कृष्णा घाटी सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को कृष्णा घाटी के कुछ इलाकों से वहां मशकूक लोगों की मौजूदगी की इत्तला मिली। कठुआ में कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर आज़ाद ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी एक गलत कदम था। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की मार झेल रहा है और मिलिटेंसी के शिकार सभी लोग हुए, चाहे वो फौजी हों, पुलिस एहलकार हों या आम शहरी हों। भी बहुत हमने निंदा की। आई फ्लू फ्रॉम दिल्ली एंड वेंट एवरीबॉडी इज प्लेस। हमारे सरदार जी थे, एक कश्मीरी पंडित थे, दूसरा हमारे जम्मू के एक डोगरा भाई थे। मैं सबके घर श्रीनगर गया, उसकी भी हमने निंदा की और उसकी भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपने अच्छा क्या टारगेट है, उसके लिए भी बड़े संदेह है। नॉर्मली कहीं भी बड़ी झड़प होती है, छोटी आर्मी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, सिक्योरिटी सीआरपी के बीच में, मिलिटेंट्स के बीच में, पुलिस के बीच में, इसमें या कहीं किलिंग होती है तो हफ्ते में तो पकड़ा ही जाता था। यहाँ लगातार 20 दिन में 6, 7, 8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए, कुछ पता नहीं है। उसका भी प्रोब होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई, कि कौन उसके पीछे। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इससे सिविलियन माहौल बनाने में, हालात बनाने में बहुत बाधा पड़ा। पूरा विश्वास है, भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जो विश्वास दिया है, मैंने अलग से भी दोनों से बात की है, उन्होंने दोनों ने विश्वास दिया है कि हम स्टेट बनाएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन के तुरंत बाद क्या आध महीना वो इंतजार करेंगे या सिर्फ जो एमएलए जब चुन के आएंगे तो उसी दिन ऑर्डिनेंस कर सकते हैं कि भाई अब स्टेट चुन गई, अब ये स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, जो भी होगा। पीसीसी मेंबर और वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी पहाड़ी सेल और साबिक मेंबर पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड हुरमत मलिक ने आज पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वो गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी हैं जो यूनियन टेरिटरी में पार्टी क़यादत में तब्दीली के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी हाईकमान की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खून से सचा हुआ है, लिहाजा हम पार्टी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने ओहदों से सुबकदोश हो रहे हैं आज की तारीख में इस प्रोटेस्ट में कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत की हुई है, हमारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो बड़ी बदकिस्मत हालत है। कांग्रेस आज रीऑर्गेनाइजेशन मांग रही है, कांग्रेस आज मांग रही है कि जम्मू कश्मीर की जो फुल फ्लैज कमांड है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को दी जाए ताकि आने वाली सरकार कांग्रेस बनाए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक अवामी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर गुलाम अहमद मीर के अलावा जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी और बाकी लीडरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोगों का हाल जानने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में अवामी बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद करने का फैसला किया, जिसके तहत पार्टी 14 से 29 नवंबर तक लोगों के मसाइल को उजागर कर रही है। एक सवाल के जवाब में जी अमीर ने मीडिया को बताया कि खित्ते चुनाव में कुछ लीडरान ने जो इस्तीफा पेश किया है वो पिछले कई सालों से पार्टी के लिए ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कि मोदी और भाजपा सरकार के होते हुए उनके राज में इस वक्त किसी को बोलचाल अलाउड नहीं कर रहे। जितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज पर है, नौजवानों पर है, और उसके खिलाफ में कोई आवाज अलाउ नहीं कर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं सतह पर जा रहे हैं, जब लोगों से पूछ रहे हैं तो उनको जो सदमा है, उनकी जो परेशानियां है, उसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला का कहना है कि कांग्रेस में कोई गिरोहबंदी नहीं है, सभी लीडर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सांबा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। कहाँ 2 ग्रुपों में बंट गया, ये सब चीजें लोगों की अफवाहें यहाँ पे होती हैं।
और जब कुछ ही देर के बाद सारी चीज़ें स्थिति सामने होगी। कांग्रेस हर एक जगह पे, जम्मू कश्मीर में हर जगह पे ये लहरबार प्रोग्राम है। कहीं पे कोई आदमी कर रहा है, कहीं पे दूसरा कर रहा है, तो सब जगह पे पूरी JNK में मोबिलाइजेशन यहाँ पे हो, कांग्रेस की विचारधारा को लेके लोगों तक पहुँचाना। मैं समझता हूँ कि हर जगह पे जहाँ पे कार्यक्रम है वो कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के नेतृत्व के नीचे उनका जिक्र है। वो जिक्र तो जम्मू कश्मीर के नेताओं के पास आए नहीं, जिनके पक्ष में वहाँ पे बैठ रहे उन्होंने अगर कोई चिट्ठी कहीं पे दिया उसका इंतजार करें, वो भी जल्दी जल्दी खबर आ जाएगी। अगर आप में कुछ करने की शदीद ख्वाहिश और अज़्म है तो आप तमाम रुकावटों के बावजूद इसे पूरा कर सकते हैं। इस पुरानी कहावत को भद्रवाह के एक दूर दराज गांव कोंडरा के एक बुजुर्ग जोड़े ने एक बार फिर साबित किया, क्योंकि उन्होंने मुश्किल और नावसाइद हालात के सामने हथियार डालने के बजाय ज़वाल पजीर कशीदाकारी के हुनर में उम्मीद की किरण देखी, जो कभी उनके आबा अजदाद की कमाई का जरिया हुआ करती थी। 64 साल संजय कोतवाल ने अपनी बीवी अंशु कोतवाल के साथ मिलकर कशीदाकारी शुरू की। इन्हें जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और वज़ीर आज़म के स्किल इंडिया मिशन के ऐलान करने के बाद इन्हें एक तहरीक मिली। आज संजय कोतवाल के खानदान ने न सिर्फ एक ज़वाल पजीर हुनर को जिंदा किया है, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी इस हुनर की तरबियत दे रहे हैं। तो ये कला जो है, ये डोगरी कला इसको बोलते हैं, ये आर्ट जो है हमारी स्टेट में इस आर्ट को बहुत मानते हैं और ये पुराना हमारा आर्ट है। अगर मोदी जी हमारी मदद, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट हमारी मदद करती है तो हम इस काम को और भी आगे लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शौक है कि इस कल्चर को जिंदा रखें, आगे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस काम को बढ़ावा दें और बेरोजगारी को दूर करेंगी। एक शर्ट तैयार करने में लगते हैं 5-6 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन भी लगते हैं। जैसी जैसी शर्ट है हम मदद चाहते हैं, रास्ता नहीं, पहले इधर हमें कोई रास्ता नहीं है, आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कस्टमर आते आ ही नहीं सकते, कैसे आए, क्योंकि रास्ता नहीं है। सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ये मेहनत का काम है करते हैं। और इससे अब जैसे कि ये मोदी जी ने एक योजना शुरू की है स्किल इंडिया, तो उसे जानकर समझकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है कि मुझे भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे तो हम भी लोग औरों को सिखाने के लिए तैयार हैं, औरों को सिखा सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी इसमें अगर मदद करे। मरकजी वजीर और सदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया। मरकजी वजीर और सदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया। सागा ऑफ सर्वाइवल नामी किताब मारूफ मुसन्निफ चमन लाल ने तसनीफ की है। मुसन्निफ ने 90 की दहाई के शुरू में वादी कश्मीर से माइग्रेशन के बाद कश्मीरी माइग्रेंटों के तमाम पहलुओं को समेटा है। चमन लाल ने कश्मीर में मिलिटेंसी के फूट पड़ने के बाद लोगों की हालत जार से मुताल्लिक कई किताबें तसनीफ की हैं, जिनकी कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर तारीफ की गई है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इल्जाम लगाया कि उनकी DPC गुज़श्ता 4 साल से ज़ेर इल्तवा है। फेडरेशन के सदर सुशील सुदन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से उनके एजाज़िये में इजाफा भी वाजिब अदा है। उन्होंने LG से फौरी तौर पर जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। नहीं करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो उस ऑर्डर को निकालने का क्या फायदा है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि 20 तारीख को डायरेक्टर ऑफ सर्विस जम्मू में एक धरना प्रदर्शन वहां करेंगे और उसके बाद 23 तारीख से हम भूख हड़ताल जो करने जा रहे हैं। अगर भी गवर्नमेंट फिर भी ना मानी तो उसके बाद भी हम स्ट्राइक पर जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। जम्मू शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक खुसूसी दस्ते ने आज जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक इमारत के कुछ हिस्से को मुनहदिम किया। हुक्काम के मुताबिक इसे बगैर इजाजत के तामीर किया गया था। अहदेदारों ने कहा कि कॉरपोरेशन ने माजी में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया है और ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर जिला बारामूला सौरभ गौड़ ने जिला बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC बारामूला भूपेंद्र कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली जायजा पेश किया।
ट्राइबल वीक के सिलसिले में पहलगाम के लिदरो इलाके में एक इजलास का एहतमाम हुआ। इजलास की सदारत डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने की। इस मौके पर पहाड़ी व गुज्जर तबकात से वाबस्ता अफराद की एक खासी तादाद मौजूद रही, जबकि मुख्तलिफ महकमे जात से वाबस्ता अफरान व दीगर मुतल्लिकीन ने लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने पर तबादला ख्याल किया। सरकार उनके लिए सुविधा दे रही है वो उनके सामने, ताकि उनको जानकारी हो कि हमारे लिए सरकार क्या क्या करने जा रही है। उन्हीं चीज़ों के लिए हमने आज जो ये मीटिंग रखी यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग आए हैं। और सिर्फ हमने ये लोग जो बुलाए सिर्फ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमने कोई कोकरनाग वाला या कोई दूसरा नहीं, क्योंकि जो प्रॉपर गुजर यहाँ के रहने वाले वही यहाँ पे आए हैं। और बाकी अफसर हम मैंने सारे बुलाए हैं, वो अपनी अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, ताकि ये लोग भी अपनी जो सरकार की तरफ से स्कीम है उसका फायदा उठा सकें। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद ने दीगर अहदेदारों के साथ केलर शुपियां में कबायली और गुज्जर बिरादरियों के लिए बागबानी की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। कबायली बिरादरी ने इसमें हिस्सा लिया, उन्हें बागबानी की मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी गई। दरियासना डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बागात और किसानों को हालिया बेवक्त बर्फबारी से हुए नुकसानात का इजाला किया जाएगा। शुरू हुई थी, हम उसी रोज से अपने यहाँ बागों में गए थे। हमने वहाँ से ही स्टार्ट किया था। रेवेन्यू से मिलके हमने असेसमेंट भी किया है, और जो कंपनसेशन है कंपनसेशन भी दिया गया है बहुत सारे लोगों को। और हमने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया है, बता दिया है कि अगर कहीं और भी अमाउंट की ज़रूरत है। हमने कल ही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब ने मीटिंग ली, उसने कहा जहाँ भी और भी पैसों की ज़रूरत है अंडर SDRF, वहाँ से हम फीडबैक लेंगे। जहाँ भी और फंड्स की ज़रूरत है वो हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके वो भी रिलीज़ करवाएंगे। पुलिस और महकमे जियोलॉजी माइनिंग की जानिब से पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में करीमाबाद में 3 JCB और टिप्पर जब्त की गई। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में नाला रुंशी और रंबियारा नाले में गैर कानूनी तरीके से कानकनी का काम चल रहा था। इसमें मुलविस अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। कल का जो था इस एरिया में हमारा बहुत कंसर्न था। इस एरिया में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी लोगों की तरफ से, और बहुत सारे इरिगेशन स्ट्रीम्स जो थे वो डैमेज किए थे। एक्सटेंसिवली नालाज को डैमेज किया था इस स्पेसिफिक स्पॉट पे। और जो ये 3 मशीनें कल हमने सीज किए, बहुत बड़ा सेटबैक है वो माइनिंग माफिया का जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। नूरीपुरा मागाम के बरनवारी मोहल्ले के लोगों ने महकमे जल शक्ति डिवीजन बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 20 बरसों के बाद अगरचे यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन महकमे ने जल्दीबाजी में बिलें वसूल करने की गर्ज से जमीन के ऊपर से ही ये लाइन बिछाई, जिसकी वजह से पीने के पानी का मसला जूं का तुम होकर ही रह गया है। नूरीपुरा के बरनवारी के लोगों ने एहतजाज करते हुए मुतल्लिका महकमे से अपील की कि पाइपलाइन की सही ढंग से बिछाया जाए और पीने के पानी का मसले को भी हल किया जाए। यहाँ PH रीजन जो है दैट इज बडगाम है वो यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा मसला किसी तरह से पहुँच जाए PH बडगाम तक, ताकि हम किसी तरह से हमें पानी दस्तयाब हो। 20 सालों से हमने बहुत से दफ्तरों के चक्कर काटे, मगर हाल ही में ये हमारे PH डिपार्टमेंट ने बडगाम ने इस महल्ले के लिए ये लाइन बिछा दी, वो भी ज़मीन के ऊपर ही रख दी। आब बस करान गुजारिश गवर्नमेंट गोस तवज्जो दिन ताकि अम फैजाब त्रेश बनान। पुलवामा के एक निजी तालीमी इदारे में 7 तलबा कोविड मुस्बत आने के बाद स्कूल को कम्युनिटी क्लासेस के लिए बंद कर दिया गया है। कस्बा पुलवामा में मौजूद एक निजी तालीमी इदारे में गुज़श्ता रोज़ 7 तलबा को कोविड मुस्बत पाया गया, जिसके बाद महकमे तालीम ने स्कूल में कम्युनिटी क्लासेस को मुअत्तल कर दिया है। इस दौरान महकमे सेहत की जानिब से कोविड मुतासरा तलबा के राब्ते में आए तलबा और तदरीसी अमले के RT-PCR टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा ने कहा कि जो तालीमी इदारा कोविड गाइडलाइंस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइसे में यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव केस आए थे, कुछ 7 बच्चों का पॉजिटिव आए थे, कोविड पॉजिटिव। तो हमने आज सुबह उनको डायरेक्शन दे दिए और दे हैव क्लोज दिस स्कूल एंड नो कम्युनिटी क्लासेस रनिंग आउट दिया। इसमें मेरी मैसेज केस में तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फॉलो नहीं करेगा तो यू बी पुट टू टास्क अंडर लॉ। जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो
अथॉरिटी जो है यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब, तो उसके हिसाब से वो विल हैव टू पे फॉर दैट। शिमाली कश्मीर के पटन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गनो ख्वाजा कासिम के बच्चों और असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की बेदारी मुहिम के तहत एक रैली निकाली। रैली के जरिए से लोगों को आगाह किया गया कि वो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। इसलिए रैली निकाली है कि हम तमाम गांव वालों से यही बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो हमें मेहनत से पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा है। रैली इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम पूरी आवाम को इतला करें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत अच्छी तालीम मिलती है। हमारे स्कूल्स में जैसे आपको पता होगा फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री बुक्स मिलती है। तो ये रैली इसीलिए है कि हम सब लोगों को इन्फॉर्म करें। हर किसी बच्चे को जो किताब है वो भी मुफ्त मिलती है, मिड डे मील्स मिलता है, खेलने के लिए सामान मिलता है, जो भी एक अच्छी फैसिलिटी चाहे बच्चे को एजुकेशन हासिल करने के लिए वो गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में अवेलेबल। बडगाम में आज साइकिल रेस मुनक्किद हुई। ये रेस स्प्रिंग बर्ड्स एजुकेशनल ट्रस्ट ओमपुरा की जानिब से मुनक्किद की हुई। रेलवे स्टेशन बडगाम से मुनक्किद हुई इस रेस में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मेहमान खुसूसी थे, जबकि SSP बडगाम ताहिर सलीम के अलावा ADC बडगाम व दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर रेस जीतने वालों को साइकिल बतौर इनाम दी गई। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी शुरू किए, 8th के भी हो रहे हैं, 8th के होने जा रहे हैं, 12th के आज हो रहे हैं, 10th के होने वाले हैं और 11th की भी। तो दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। इंशाल्लाह अगर ऐसी रेट कम घटती रही तो वी विल बी डेफिनेटली थिंकिंग कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खुलेंगे और इंशाल्लाह मार्च से हम फुल फ्लेज्ड एक्टिविटी शुरू करेंगे जो नॉर्मली रहती है। लोगों को पता ही है कि सारे स्कूल जो पिछले 2 साल से बंद पड़े हुए हैं, जबकि हमें बच्चों के साथ जब ऑफलाइन एग्ज़ाम का मौका मिला, हम जब इंटरेक्ट बच्चों के साथ देखा, हमने देखा बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन एक्टिविटीज़ से। इसलिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या देखा कि हम आज एक साइकिलिंग इवेंट, इससे पहले एथलेटिक इवेंट पिछले हफ्ते में हमने किया था, आज साइकिलिंग इवेंट किया है। आगे भी हम कुछ प्रोग्राम्स और करने जा रहे हैं ताकि ये बच्चे जो है इनको वो एक्सपोजर मिले जो इनमें अभी लैक हो रहा है। SMC के इन्फोर्समेंट विंग ने आज श्रीनगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के तहत श्रीनगर शहर के 90 फुट सौरा, अहमदनगर और कमरबारी इलाकों में कई गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। MA रोड पर एक ढांचा भी खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। DC रियासी ने दूर दराज इलाके गुलाबगढ़ का दौरा किया, जहां पर DC ने गवर्नमेंट हायर स्कूल लार में अवामी शिकायत कैंप मुनक्किद किया। इसके अलावा DC ने तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। बडगाम में आज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की जानिब से पंचों और सरपंचों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जिले के कई पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। इस दौरान पंचों को पंचायत राज इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक गवर्नेंस और कई स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।